ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को बिहार के किशनगंज की एक जनसभा में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, नीतीश को देखकर गिरगिट भी कहेगा मुझे शर्म आती है। जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है, ठीक उसी तरह नीतीश कभी भाजपा तो कभी आरजेडी की तरफ पलटा पलटी करते रहते हैं। मजाकिया लहजे में ओवैसी ने कहा, सुनने में आता है कि घड़ी में शाम के 5 बजते ही नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुबह के 5 बज रहे हैं। सच क्या है मुझे नहीं मालूम। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़कर चल रहे थे। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपने 4 विधायकों के टूटने के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नोटों के बल पर मेरे 4 विधायकों को खरीद लिया गया। आखिर क्या हुआ जो तेजस्वी यादव को उसके चाचा छोड़कर चले गए। AIMIM चीफ ने कहा कि तेजस्वी से पूछेंगे तो वे बोलेंगे कि चाचा हमको छोड़कर क्यों गए, नहीं मालूम। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और कहा, वो रसगुल्ला समझकर हमारे 4 विधायकों को खा गए। तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको। क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग। आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं सीमांचल आकर सीमांचल के विकास के लिए लड़ता रहूंगा, उनके हित की बात करता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। हम लोकसभा की ज्यादा संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार का विपक्ष भाजपा को नहीं रोक सकता। ओवैसी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मजलिस को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज लोकसभा में भी सुनी जा सके और हम पीएम मोदी के 370 सीटों के सपने को रोक सके। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।